ओम शांति। एक बाबा मिले मधुबन में, तो कितना वंडरफुल गीत है ये। अगर हम सारे कल्प में हर एक सीन देखें, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और इसमें भी संगम युग, तो सारे कल्प के अंदर 5000 साल का जो चक्र है, इसके बीच में हम देखें कि सबसे जो पावरफुल सीन कहो, फोटो कहो, वो कौन सा है? जैसे हम बाबा को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा का फोटो देखते हैं, तो बाप दादा का जो फोटो है हम देखते हैं अभी दीवारों पे, तो ये सबसे बड़ा पावरफुल फोटो है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा अकेला नहीं है, कौन है साथ में? शिव बाबा। और इसी में ही संसार की सारी जो उलझने हैं, चाहे सारे धर्म में कहो, दुनिया के हर चीज़, जो भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में जो भी है, अगर ये समझ जाए कि ये बाप दादा है, तो इस गाने में हम देखते हैं कि एक बाबा मिले मधुबन में, है ना, शिव बाबा उनके तन में। तो ये अगर ये ये जो उलझन अगर सुलझ जाए, तो संसार के सारे जो प्रॉब्लम कहो, जो युद्ध कहो, अनेक चाहे सोशल कहो, धार्मिक कहो, जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे। इतना बड़ा महीन है इसका अर्थ। क्योंकि जो भी भक्त है, संसार के सारे भगत कहो, मनुष्य कहो, जो बाबा की खोज में सारे तरफ भटक रहे हैं, अगर वो समझ जाए कि बाप और दादा है, बाप दादा है, तो संसार में उनके हर एक के जीवन में सुख ही सुख हो जाएगा। तो हम कितने बड़े भाग्यवान आत्माएं हैं कि हम लोगों ने इन आँखों द्वारा बाप दादा को देखा है। हम देखें कि यज्ञ की हिस्ट्री में शुरू में जब यज्ञ स्थापन हुआ, तो कितना वंडरफुल था कि बाप साकार में बाबा था, और बाबा की, शिव बाबा की 15वीं होती थी, तो कितना वंडरफुल था, सभी के सामने था। तो पहले जैसे हम अभी के जो दिनचर्या में हम अमृतवेला था, हम करते हैं अभी, पहले अमृतवेला नहीं करते थे। एक बार एक दादी ने अनुभव सुनाया कि बोले हम शुरू में, बिल्कुल शुरू में ज्ञान की जो शुरुआत हुई, तो हम लोग समझते थे कि जल्दी सुबह उठ के बाबा को याद करना चाहिए, तो हम बैठते थे, तो बाबा मना करता था, बच्चे नहीं, ऐसे नहीं, बाप तो सब आपके सामने हैं, बाबा को याद करने की क्या ज़रूरत है, आपके सामने बाबा सदा साथ है, तो पर्सनली स्पेशल बैठ कर के याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा उस समय मना करता था। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, मिक्स होते गए सब कुछ, वैरायटी टाइप की आत्माएं, तो बाबा ने वो सिस्टम चालू किया अमृतवेले का। तो कितना ना, साकार में जो आदि रतन थे, हमारे दादिया थी, उनका कितना बड़ा भाग्य है कि बाप दादा साकार में फ्रंट में रहते थे और सहज याद रहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक एक चीज़ ऐड होती गई। फिर बाबा जब, ब्रह्मा बाप जब आयुक्त बना, पर दादी के तन में बाबा आने लगे। तो कितना ये दो जो सारे, देखो अभी हम दूसरा एक फोटो देखते हैं, किसका? कृष्ण का। भले वो सुखदायी है लेकिन कल्याणकारी नहीं है। आज के मुरली में बाबा ने कहा कि संगम युग ही है, सतयुग ऑस्पिशियस युग नहीं कहेंगे, कल्याणकारी युग नहीं कहेंगे, संगम को ही कल्याणकारी युग कहेंगे। तो जो बाप दादा का जो फोटो है ना, ब्रह्मा बाबा का जो फोटो हम लगाते हैं, ये कैसा है? कल्याणकारी फोटो है। दुनिया में कोई भी फोटो ऐसा जिसको हम फोटो का ये दे कि बहुत सुंदर है, खराब है, कलर बताएंगे, जैसे वैरायटी उसकी विशेषता बताएंगे, लेकिन बाप का जो फोटो है, ब्रह्मा बाबा का, बाप दादा का, वो कैसा है? जैसे बाबा बोलते हैं संगम कल्याणकारी है, वैसे बाप का फोटो भी कल्याणकारी है।
दुनिया में सारे कल्प में ऐसा कोई भी फोटो नहीं है जो कल्याणकारी हो, जिससे मनुष्य को अनुभव हो। तो बाबा ने, तो शुरू में हम बात कर रहे थे कि देखो शुरू शुरू में साकार में बाबा कैसे सामने रहता था, तो हर एक को शक्ति कहो, बाबा के गुण कहो। इस गाने में जो बताया बाबा ने कि कैसे बाबा हर एक को रूहानी शक्ति का अनुभव कराते थे। तो अभी क्या हुआ, समय बदलता गया। फिर दादी के तन में जैसे बाबा आने लग गया तो हर एक को पर्सनल मिलते थे, हर एक को अनुभव होता था। अभी क्या हो रहा है, और समय बदल गया, है ना। तो हम कितने बड़े भाग्यवान आत्माएं हैं कि कहाँ बैठे हम, मधुबन में। आज की मुरली में कितना एक पॉइंट बताया बाबा ने कि बच्चे आगे समय ऐसा आएगा, कितने से कितना बड़ा आदमी भी हो यहाँ नहीं आ पाएगा, अगर प्योर नहीं है, पवित्र नहीं है और बाबा से लव नहीं है तो यहाँ पे वो पहुँच नहीं सकता। तो ये जो मधुबन की धरती है, तो बाबा के हम कितने मैं तो धन्यवाद मानता हूँ बाबा का कि देखो बाबा अभी भी हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है। कितना समय हो गया, भले हम लेट आए हैं, लेकिन बाबा अभी भी हमको सुधार रहा है। अर्थात याद जो है ना हमारी अव्यभिचारी बन जाए। इसलिए हमको अच्छी तरह से इस राज को समझना है। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि बाप दादा जो कंबाइंड रूप है, इसके ऊपर सोचना भी, विचार सागर मंथन करना भी बाबा की जैसी याद है, क्योंकि इससे हम बहुत सारे चीज़ें समझ सकते हैं। देखो आज की मुरली में बाबा ने फिर से कहा कि इस ब्रह्मा बाबा से पहले शुरू शुरू में ब्राह्मण बच्चे भी रीस करते थे, उल्टा सुल्टा बाबा को भी बोल देते थे, लेकिन अभी वो वैल्यू अभी समझ में आती है उन लोगों को। तो भी अभी पछताते हैं कि वे देखो हमने कितना रॉन्ग, उस समय साकार की बात है। तो देखो कितना ना वंडरफुल है। तो अभी अभी जो समय चल रहा है, अभी बदल गया समय, है ना। अभी क्या करना है, उस समय बाबा कर जो साकार में थे तो रिस्पेक्ट कोई रखता था, कोई नहीं रखता था। जो नहीं रखते थे वो अभी पछताते हैं, क्यों उनका भाग्य है ना नीचे गया, दुर्भाग्यशाली बने हैं। और जो बाबा की साकार में उन्होंने रिस्पेक्ट रखा, तो अभी हमारा क्या पुरुषार्थ रहेगा, हम कैसे रिस्पेक्ट रखें बाबा को। जो बाप हमें श्रीमत देता है वैसे कि वैसे ही फॉलो करना, क्यों मानना, कहेंगे कि हम रिस्पेक्ट दे रहे बाबा को। क्योंकि बाप देखो कितना ना हमारे ऊपर मेहनत कर रहे, दोनों मेहनत कर रहे हैं। अभी देखो हम बीच बीच में देखते हैं कितना बाबा बीच बीच में संदेशों द्वारा अनेक संदेश लाते हैं हमको सुधारने के लिए कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, अब ऐसा करो, ऐसा करो। कौन देगा इतनी पालना। तो इतने हम श्रेष्ठ धरनी पे बैठे हैं, मधुबन धरनी में, तो उसका हमको एक्यूरेट फ़ायदा उठाना है, बिल्कुल एक्यूरेट। आज की मुरली में और एक पॉइंट था, अगर आप यहाँ रहते हुए भी अगर बाप की श्रीमत पे नहीं चलोगे तो क्या बनोगे, हाँ, दासियों की भी दास, है ना। आज की मुरली में था, उसमें भी बाबा ने और एक पॉइंट अच्छा बताया। कोई दास दासियाँ होती है, कोई रिस्पेक्टफुल रहती है, कोई रिस्पेक्ट लेस रहती है। मुझे बाबा ने आज डेफिनेशन बताया, मुझे इतना। तो इसका मतलब है कि हमको अच्छी तरह से समझना है, स्वयं को पहले समझना पड़ेगा, तभी हम बाप और दादा दोनों कंबाइंड रूप है। इस गाने में कितना बाप दादा का जो कंबाइंड रूप है और उसका महत्व, उससे मिलने वाले अनुभव, उससे होने वाले हमारे फायदे और जीवन भर सारे कल्प। आज की मुरली में और एक पॉइंट बताया बाबा ने कि बच्चे ये एक जन्म का घाटा और फायदा नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का घाटा और फायदा है। इसलिए पहले स्वयं को हमको समझाना पड़ेगा, पहले स्वयं को स्वयं से ही बात करना पड़ेगा कि देखो मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, है ना। जैसे आज बाबा ने कहा पंडित नहीं बनना है, तो इस गहराई में स्वयं ही स्वयं को महत्व समझना है, मधुबन का महत्व समझना है। इजी नहीं लेना है, लेकिन बात क्या होती है, बीच बीच में हम परचिंतन, प्रदर्शन और प्रदोष इससे भटक जाते हैं, इसके वजह से। इसलिए पहले सोचिंतन और फिर
बाबा का चिंतन, तो ये बात आएगी, ये तभी ये बात बुद्धि में बैठेगी। इसलिए हमको रिस्पेक्टफुल रखना है बाबा से, हमको रिस्पेक्ट बाबा का रखना है। जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा कि पहले बाप से भी रीस करते थे, तो अभी हमको क्या करना है, हमको जो बाबा बोलता है वैसे के वैसे ही फॉलो करना है। लेकिन वो हम तभी कर पाएंगे जब हम रोज़ मुरली सुनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, इतना बड़ा बाबा मिला है, तो ये जो अनुभव हमसे बाबा से होता है, संसार में कभी भी कल्प के कोई भी समय में, चाहे हम सत्युग में कृष्ण के साथ भी बैठेंगे, चलेंगे, उठेंगे, घूमेंगे, फिर भी जो अनुभव है, जो बाबा के नयनों से हम रूहानी शक्ति का अनुभव करते हैं, वो इसी समय होता है। इसलिए हम जब मधुबन में आते हैं तो कितना ना बड़ा भाग्य है हमारा। देखो, मैं अनुभव सुनाता हूँ। बीच में हम यहाँ रहते हैं, बीच में अहमदाबाद गए थे 1 हफ्ते के लिए कुछ पढ़ाई के लिए, और भले हम सेंटर पे रुके थे वहाँ पे। फिर से जब वापस आए ना, तो फिर मैंने, भले 1 हफ्ता रहे, 1-2 दिन नहीं, 1 हफ्ता रहे, तो जो यहाँ अनुभव होता है बाबा के साथ कि हम बैठते, उठते, चलते, और भले हम सेंटर पे थे, ऐसे नहीं बाहर थे, लौकिक में थे, नहीं, सेंटर पे भी थे, फिर भी जो है ना बहुत फर्क है। मधुबन तो मधुबन ही है, सचमुच ये वरदानी भूमि है। तो इसके महत्व को समझना है कि ये ऐसी धरनी है जहाँ बाप और दादा, देखो पहले तो बाप साकार में थे ना, तो मिलते थे पर्सनली। अभी कैसे जैसे भक्त लोग बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन अभी बाप दादा कैसे है, अभी सर्वव्यापी है लेकिन मधुबन में ही है तो हमको उसका फ़ायदा उठाना है, इसलिए इसको महत्व को समझना है। इसलिए बाबा ने कहा कि दोनों बाप दादा मिलते हैं मधुबन में। तो मधुबन में एक बार शिरू दीदी बता रहे थे, बोले जब भी मैं प्रोग्राम को जाती हूँ बाहर, पहले जाती थी, और बोले हम परमानेंट इधर रहते हैं, लेकिन जब बाहर जाके फिर यहाँ आते हैं, भले हम प्रोग्राम करके आए, भट्टी करके आए, जब मधुबन में जैसे पहुँचते तो ज़्यादा रिफ्रेश अनुभव करते हैं, भले मैं भट्टी करा के भी आई हूँ। तो समझने का भाव है कि कितना ना इस भूमि का महत्व है। तो बाबा ने रिसेंटली इस महीने में और आज की मुरली में 2 पॉइंट बहुत अच्छे बताए कि समय ऐसा आएगा, कितने से कितना बड़ा आदमी होगा, लेकिन वो प्योर नहीं रहेगा तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो हमें अभी उसकी तैयारी अभी से करना है, बिल्कुल अव्यभिचारी बाप की याद रहे, नो एंट्री। तो समझना, देखो अभी हमें कोरोना में अनुभव बाबा ने करवाया है कि कोई भी घर के बाहर नहीं जा सकता, हॉस्पिटल से भी पांडव पर नहीं आ सकता है भले 2 किलोमीटर दूर है। अभी हम बाहर गए थे लोग ना, पांडवों वाले भी बाबा के कमरे में भी नहीं जा सकते जब अभी मैं बाहर गया, गांव की तरफ गए थे हम, तो उधर बोल रहे थे, बोले हमको तो आना ही नहीं हुआ। मैं बोला आप तो 1000 किलोमीटर दूर हो, तो हम तो 2 किलोमीटर दूर भी नहीं जा पाए तो बाबा ने सबको अनुभव कराए। तो ऐसा समय बाबा ने कहा आएगा, तो उसकी तैयारी अभी से करना है। इसलिए तो उसका एक ही आधार है, जैसे एक ही आधार क्या है, अव्यभिचारी याद। लेकिन ये तभी जुड़ सकता है, कब जुटेगा, जैसे इस गाने में आप गहरे में जाओगे ना, तो उसमें एक ही जो आखिरी जो सार मिलता है कि बाप को अच्छी तरह से आपको पहचानना है, पूरी अच्छी, ऐसे नहीं कि भावना से, भाव और भावना दोनों है ना, ज्ञान और समझनी है, दोनों का समझ है। आज का वरदान में ये पॉइंट यही मेन था, बैलेंस। तो तभी हम बाप को जान पाएंगे। अच्छी तरह पहले स्वयं को जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गहरा ज्ञान है, ऊपर ऊपर का बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे भी जो तिरसठ जन्म के संस्कार है, किसी के साथ हिसाब किताब है, यानी एक विकार है ना। आज की मुरली में बाबा ने फिर से माया की महिमा की कि कितनी प्रबल है ना। तो कहने का भाव है कि हम करेंगे तो नेचुरल होता जाएगा, फिर बाप की मदद भी मिलती जाएगी। इसलिए बाप दादा को, कल हम ऐसे सोच रहे थे इस गाने के बारे में, तो एक पॉइंट बहुत अच्छा आया कि देखो हमारी लाइफ कितनी सिंपल है और इजी है, कुछ नहीं है। कैसा है,
कि मैं और बाबा बस, और कुछ है ही नहीं, सिंपल लाइफ है बिल्कुल, नो टेंशन। लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ होता है तो फिर टेंशन है। इसलिए सिंपल लाइफ, जैसे बाप, देखो ब्रह्मा बाबा के तन में बाप आता है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बस दोनों ही है और कुछ नहीं है इसमें। वैसे ही जैसे हम सोच रहे थे कि मैं और बाबा बस, दूसरा कुछ है ही नहीं है, बस बात खत्म। अगर हमारे जीवन में कोई संकल्प उठता है तो जरूर कहाँ ना कहाँ कनेक्शन है, या वस्तु से, वैभव से, व्यक्ति से। तो ऐसे हमको भी, जैसे बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं, वैसे हमको भी ये सीख मिलती है कि हमको भी ऐसा सिंपल रहना, इजी रहना है। देखो हम जैसे सोचते हैं, देखो आप दुनिया में सबसे महापापी कौन था? ब्रह्मा बाबा ही था। बाबा ने कहा था कि भले ही बोल भक्त था, लेकिन उसने कि देखो कितना मेहनत किया, देखो वंडरफुल है। बाबा ने कैसे इजी शरीर, कितना पुरुषार्थ किया, इजी, कैसे इजी शरीर छोड़ा। तो एक सोचने की बात है, हम तो उनसे थोड़ा सा कम पाप किए होंगे ना, भले ही पापी हम भी पतित बने हैं। तो कहने का भाव है कि भले हमारे कुछ भी हो स्टोरेज हमारे पास, चाहे विक्रम का, हिसाब किताब का कितना भी बड़ा स्टोरेज, हमसे तो ज़्यादा ब्रह्मा बाबा का था, लेकिन बाबा से हम सीख मिली कि हमें अगर ऐसे ही निकलना है, सहज शरीर छोड़ के बाप के पास इजी जाना है, तो हमको भी, हम कर सकते हैं। कहने के भाव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो हिसाब किताब के खाते सिंपल नहीं है, सादे सुदे नहीं है, बहुत बहुत डेंजरस है। तो इसके लिए, इसलिए हमको ये समझना है ना, बाबा से अच्छी तरह से लगन लगे। ये तभी होगा जब हम स्वयं को पहचानेंगे, स्व स्थिति में रहेंगे और बाबा को अच्छी तरह से पहचानेंगे। अब देखो ये इस गाने में था कि बाप दादा दोनों है ना मधुबन में मिलते हैं, लेकिन अभी कैसा समय बदल गया है ना। तो अभी क्या करना है, अभी कहाँ मिलेंगे बाबा? मधुबन में तो मिलेंगे, लेकिन अभी वतन में मिलेंगे। इसलिए अभी उसका अनुभव करने के लिए, क्योंकि हमको तो इस गाने में देखा होगा, रूहानियत का भी अनुभव होता है, शक्ति का भी अनुभव होता है, और जन्म जन्मांत का आधार वो तभी अभी अनुभव कर पाएंगे जब दिल द्वारा बाप दादा के पास हम जाते हैं वतन में। तो सचमुच देखते हैं, जैसे समय बदल गया ना, बाबा का जैसे जैसे वरदान नेचुरल सबको मिला हुआ है अभी, पहले इतना नहीं था। लेकिन मैं अभी देखता हूँ, जैसे हम नीचे जाते हैं बाप को, मुझे जब समय बाप दादा के मिलन का जो डेट रहती है, उन्हें हम पर्सनली जाते हैं नीचे, सभी हज़ारों लोग वहाँ बैठते हैं। तो भले हम वीडियो में देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा अनुभव होता है कि सच में बाप आए हुए हैं, बाबा आया हुआ है, और सबको वैसे अनुभव होता है बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो नेचुरली सबको ऐसे वरदान, बुद्धि में से जैसे वरदान मिला हुआ है सबको, कि आप कभी भी बाप के साथ वतन में, सूक्ष्म वतन में जाके अनुभव कर सकते हैं नेचुरल। पहले इतना इजी नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत इजी सबको अनुभव होता है, क्योंकि समय अनुसार बाप का वरदान भी मिलता है। इसलिए पहले वो अनुभव करने के लिए, क्योंकि हमको यही समय है, ये समय जाने के बाद देखो, कल और परसों से 2 दिन एक एक भाई ने शरीर छोड़ा। आपने सुना होगा, बहुत पुराने भाई लोग थे, है ना। जितने उन्होंने प्राप्ति किया उतना ही उनके पास स्टोरेज है। तो हमारे पास अभी भी समय है, बाबा ने हमें अभी भी रखा हुआ है। तो क्यों नहीं हम, क्योंकि ये समय जैसे जैसे लोगों का समय है ना साधारण है, लेकिन हमारा साधारण नहीं है, एक जन्म का नहीं है। जैसे हम सोचते हैं किसी के बारे में कि भाई अभी तू जितना करना है कर ले, वो तो एक जन्म का, क्यों अगले जन्म के लिए, बस बात खत्म। तो हमारा तो पूरा कल्प, आधा कल तो सतयुग और त्रेता में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन द्वापर और कलयुग में भी बहुत अच्छे रहेंगे हम। आखिरी आखिरी में ही हम बहुत दुख पाएंगे थोड़ा सा, कलयुग के एंड में, लेकिन हमारा पार्ट बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन उसका एक ही आधार है कि बाबा के साथ जो कंबाइंड रूप है, जैसे बाप दादा कंबाइंड है, हमारा भी बाप से कंबाइंड रूप रहे। लेकिन ये तभी है, इसमें पुरुषार्थ तो गहरा है और मेहनत भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन कल्प पहले भी हमने किया था, इसलिए हम कर सकते हैं। पहले हम खुद को वहीं समझा पाएंगे कि अगर हम कल्प पहले वाली ही है और फिर से हमको ही करना है, हम ही थे और हम ही रहेंगे, तो हिम्मत आती है, क्योंकि सिंपल चीज़ नहीं है ये। लेकिन हम कल्प पहले वाले हैं ऐसे समझ के चलेंगे, तो हम भी बाप दादा, जैसे बाप दादा कंबाइंड रहे, वैसे हम भी बाप के साथ कंबाइंड रहे। तो हमें इस गाने में एक विशेष पॉइंट वही था कि अभी हमें अनुभव करना है।
अभी कर सकते हैं और बाद में नहीं कर सकते। अभी मैं ऐसे सुनाता हूँ, जैसे अभी बीच में मैं यीशु दादी ने जैसे शरीर छोड़ा ना, तो बीच बीच में भोग लगाते थे। तो वैसे एक बार खोला, मोबाइल खोला यूट्यूब पे, उनको दोपहर को शायद 12:30 बजे भोग लगाया। तो ऐसे ही मैं देखा तो संतीसी बहन ने उनको सुनाया, दादी आपके लिए भोग लाया है हमने। तो बोले, मेरे लिए भोग लाया है? मैं तो अभी संगमिक तो नहीं हूँ, मैं तो संगमिक में नहीं हूँ, मैंने तो चोला छोड़ दिया, पाठ बदल गया, भोग लेके मैं क्या करूँ? मुझे कहने का भाव था कि दादी का कहना था कि अभी मैं तो संगमिक पे नहीं हूँ ना, शरीर छूटा, मेरा पार्ट चेंज हो गया। लेकिन हम आत्माएं जो अभी है यहाँ पे ये सुन रहे हैं, अभी हम संगमिक पर है। ये समय गया, न हम बाबा से कनेक्शन जोड़ सकते, न अनुभव कर सकते, न रूहानी शक्ति, न प्यार, कुछ नहीं है। जो भाग्य बनाने का जो सिस्टम है वो नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, भाग्य बनेगा ही नहीं है। शरीर छूटा, बात खत्म। मुझे कहने का भाव है कि वो समझो आप, विनाश कभी भी हो, उसका समय अपना है समय, लेकिन इस शरीर का विनाश कभी भी हो सकता है। लेकिन जितना समय हम इस शरीर में बैठे हैं, तब तक क्यों नहीं हम बाबा से कनेक्शन जोड़े, जो बाप जैसा बोलता है वैसा हम करते चले। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने अपना अपना भाग्य बना करके उड़ गए, इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाया, इतना विश्व महाराजन बने। तो हम तो कुछ तो भी प्राप्त करें। अभी जो हम भले हम लेट आए हैं, लेकिन इसका एक ही आधार है कि हम बाबा से अच्छी तरह से इंटरनल कनेक्शन अच्छा रहे। लेकिन हाँ, बीच में आता है, देहाभिमान आएगा, आने के विकार आएंगे, लेकिन हम कल्प पहले वाले थे, है और फिर से बनेंगे, ऐसा समझ के चलेंगे तो हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, बाबा से सदा, बाप दादा की जैसे दृष्टि में सदा रहना है, समाये हुए रहना है। ये तभी होगा जब हम समझेंगे कि मुझे बाप दादा सदा देख रहे, सदा देख रहे। क्योंकि देखो, हमारा भाग्य बनाने के लिए, देखो हमारा आधा कल्प का भाग्य है। जब हम लोग की पढ़ाई पढ़ते थे, हम बताते हैं कि जैसे डॉक्टर बने हैं, तो हम जब आपस में डिस्कस करते, हमारा टीचर बताता तो हमको बहुत लगता था कि देखो हमारे पेट में, जो कुछ भी रहो, प्रोफेशनली स्टेबल रहने के लिए लाइफ में, तो कुछ हमका जो टीचर हमको बताता था, आपको डॉक्टर बनेगा तो ये, इंजीनियर बनेगा तो ऐसा होगा, आप कुछ पढ़ाई करो, मेहनत करो, तो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये तो फिर भी हम कितने मेहनत करते थे, बहुत मेहनत, रात दिन मेहनत करते थे, पढ़ाई पे ध्यान देते थे। ये तो आधा कल्प कहो, आधा कल्प किसको बोलते हैं? और उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा, वहाँ पे सदा श्रेष्ठ कर्म ही हो, क्योंकि माया नहीं रहेगी। वो जगह ऐसी है, सतयुग त्रेता ऐसी जगह कि वहाँ माया नहीं रहेगी। देखो हम अभी है, तो कभी बाबा की याद रही तो हमारे से अच्छे कर्म होते, नेचुरल हो जाते, और थोड़ा सा भूल जाते तो नीचे ऊपर हो सकता है, कभी माया भी काम करा लेती है। तो ये नीचे ऊपर संगम पे होता है। लेकिन वंडरफुल बात यह है कि सतयुग में आप बाबा की याद में भले वहाँ पे नहीं हो, लेकिन माया नहीं रहेगी, फायदा हो रहेगा। इसका मतलब है कि वहाँ दुख नहीं मिलेगा आपको। जगह ऐसी वंडरफुल है सतयुग, स्वर्ग, वहाँ पे नहीं मिलेगा, माया नहीं मिलेगी। तो बाप कहता है कि बच्चे अभी ऐसा समय है, तो ये जो समय अभी चल रहा है, तो हमारा पुरुषार्थ एक ही रहे। एक बार दादी की बात बहुत अच्छी मुझे लगती, जान के दादी की, कि एक हॉबी रहे, है ना। कौन सी हॉबी रहेगी? जैसे किसी को पेंटिंग की हॉबी रहती है ना, किसी को ड्राइविंग की हॉबी रहती है, हर एक हॉबीज रहती है। तो ऐसी हॉबी रहनी चाहिए कि बाबा से शक्ति जमा करने की हॉबी रहनी चाहिए। जो बाप इतना ऑलमाइटी अथॉरिटी है, नेचुरल जैसे हॉबी रहती है ना, किसी किसी को जैसे भाषण करने की हॉबी रहती है, वैरायटी टाइप की हॉबीज रहती है। तो अभी वो तभी हमको शक्ति हमारे अंदर जमा हो गई जब हमारे दृष्टि में बाप और दादा दोनों रहेंगे। क्योंकि हमको ब्रह्मा बाबा भी साथ दे रहा है। क्योंकि इतना एक्चुअली भले बाप है, लेकिन शिव बाबा से हमारा कनेक्शन कैसे रहे, कैसे हम वर्षा पाए, कैसे हमको स्वयं को सुधारे, इसके लिए बाप ब्रह्मा बाबा हमको, हमारे लिए देखो अभी भी मददगार बनता है। देखो हमको कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है लाइफ में, आते प्रॉब्लम नहीं आता है ऐसा नहीं है, तो फिर भी बाप दादा दोनों हम कितना सहयोगी बनते हैं। लौकिक कहो, अलौकिक कहो, कहाँ पे भी कहो। तो ऐसे समय पे ऐसे जो कंबाइंड रूप है बाप से मिला है हम लोगों को, तो उसका कितना ना हमको फ़ायदा उठाना चाहिए, पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन ये तभी होगा जब स्वयं ही स्वयं पर अटेंशन रहेगा, श्रेष्ठ श्रीमत पर चलते रहेंगे,
इसलिए एक तो हमको क्या करना है, बाप दादा कंबाइंड रूप कैसे है इसके गहरे में जाते रहना, कैसे बाप आता है, कैसे हमको मुरली सुनाता है। एक बार हमको दादी का नाम मालूम नहीं, अभी भी है, वो अभी बताते हैं कि शुरू शुरू में हम जब बाप यज्ञ में आए तो हमको बिल्कुल ही नहीं था। हाँ, मम्मा और बाबा की जो पालना थी उसी के प्यार में इतने थे कि हमको चलते गए, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि भगवान इसके तन में आते। अभी अभी रियलाइज़ हो रहा है, बोले 20-30 साल के बाद रियलाइज़ हुआ कि अरे वाह वैसा है। लेकिन हाँ, पालना में उठते थे, योग भी लगाते थे, लेकिन जो रियलाइजेशन है ना, ऑलमाइटी बाप आता है, वो ज्ञान सुनाता है, ये बाद में धीरे धीरे 30-40 साल के बाद मालूम पड़ा। जैसे बाबा ने कल परसों के साथ मुरली में कहा है कि बाप को पहचानने में भी बहुत समय लगा, सबको लगा, ऐसे नहीं, मम्मा बाबा सभी को लगा, दादियों को बोला कि धीरे धीरे शुरू में तो कुछ मालूम दे, सिर्फ अट्रैक्शन था। तो ये समझने की बात है, ये जो बाबा की पॉइंट है ना, 8-10 साल शायद बाबा ने कहा मुरली में, तो हमको भी समझना है कि मैंने पूरा जाना कि नहीं, देखना है पहले। हाँ, भले हमको अनुभव होता है, बाबा बोलते भी प्रैक्टिकली, बाबा की मदद भी अनुभव करते हैं, लेकिन मैंने कितने % बाबा को जाना है और अपना बनाया है और उसको मैं यूज़ करता हूँ, इसमें भी परसेंटेज है। इसलिए तो इतना पद है ना, वैरायटी पद है। अगर अच्छी तरह से पहचान करके लाइफ में उतारेंगे तो पद ऊंचा है, लेकिन पहचानने में हम नीचे ऊपर होता है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। इसलिए इस जो गाना बनाया है बहुत अच्छा है कि इसके अगर हम सोचने में जाए ना, बाप दादा की जो फ़ोटो है, अगर इस पर भी विचार करते जाएंगे ना, तो बहुत सारे राज खुद ही खुद को है। भले हम बहुत सालों से ज्ञान सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, फिर भी उसमें परसेंटेज है। इसलिए एक ही आधार है कि पहले हम स्वयं को अच्छी तरह से जानें कि मैं कौन हूँ, और फिर बाप को जाने, फिर बाप दादा, है ना। तो हमारा जो जन्म जन्मांतर का आधार है, इसी पे है, पूरा आधार है। तो अभी समय बदल गया, मैं बता रहा था, पहले साकार था, फिर अव्यक्त मिलन चला, अभी क्या है, अभी सूक्ष्मोतन का मिलन है। अभी जैसी बुद्धि, इसलिए बुद्धि को क्लियर रखना है, क्योंकि हमको कभी भी परिस्थिति तो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन सदा अनुभव होता रहे, सदा अनुभव होता रहे। इसलिए लेन देन कहो, जैसे बाबा ने कल के परसों के मुरली में कहा, किसी से कर्जा भी नहीं लेना है। भाव इसका अर्थ है हम कर्जा चलो लिया है, लेकिन याद तो उसकी आएगी ना, जिस देहधारी से किसी से कनेक्शन रखा। तो इसका मतलब बाबा का भाव इसके पीछे ये था कि ऐसा कुछ मत करो जो किसी की देहधारी से कनेक्शन जुटे, कोई कारण से, है ना, जो उस चीज़ के उससे कनेक्शन हो जाए आप लोगों का। जो भी लेन देन कहो, हिसाब किताब को बाबा से रहे, तो बाप याद आएगा। तो कहने का भाव यही है। तो मधुबन का महत्व जरूर रखना है, बाप दादा का बुद्धि में रखना है, क्योंकि ऐसी धरनी है, इतनी श्रेष्ठ धरनी है, इसी धरनी से, मधुबन धरनी से ही संसार में स्वर्ग आएगा। तो कितनी बड़ी, बहुत बड़ी बात है। बोलने में हम सहज बोल देते, लेकिन सचमुच कितना संसार का परिवर्तन इसी धरनी से होना है। लेकिन अभी हम सिंपल समझ लेते हैं, अब बोलते हैं अभी तो बाप नहीं आता, नहीं, लेकिन नहीं, भगवान की अवतरण भूमि है, कर्म भूमि है, तो इसी धरनी से ही संसार में स्वर्ग आना है, ये बुद्धि में रख कर के ही यहाँ रहना है। नहीं तो आज के मुरली में भगवान सीधा बोल दिया है, बच्चे अगर आप यहाँ रहकर भी श्रीमत पे नहीं चलते हो, है ना, तो क्या पद पाएंगे आप। इसलिए वैल्यू को समझना है हमको, हमारी बुद्धि में वैल्यू रहे, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन रहे, इम्पोर्टेंस रहे। नहीं तो ऐसे नहीं, हम तो रहते हैं, अच्छा है, मुझे समझते, हर एक समझते हैं, लेकिन पूरा समझना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अव्यभिचारी याद रहे। आती बातें याद आती, मुझे बात आती है ना, प्रॉब्लम आएंगे, हिसाब किताब भी आते हैं, देहधारी के साथ जो भी हिसाब किताब वो भी आएंगे, परिस्थिति आएंगी, लौकिक कहो अलौकिक कहो, लेकिन हमको, आज मुरली में कहा ना, बाप कितना मेहनत करता है, बच्चों बुद्धि को निकालता है, बच्चों की जो बुद्धि जहाँ जहाँ अटकी हुई है उधर से निकालता है। तो हम जो बाप दादा दोनों हमारे ऊपर कितनी ना मेहनत कर रहे हैं। तो कहने का भाव है कि हम भी पुरुषार्थ करके स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। कोई सुधरे हुए नहीं है यहाँ पे कोई, लेकिन सुधार रहे, परसेंटेज है ना। इसलिए बाबा ने कहा ना, आज पंडित भी नहीं बनना है, सीधा बोल दिया। इसलिए खुद ही खुद को सुधारने का कोशिश करते रहना, इसी में ही कल्याण है। और बातों में हमको अभी जाना नहीं है, समय बदल गया। तो अभी एक ही है कि जो हमारा जो मिलन है,
बदल गया है। हमारा जो मिलन कहाँ है? वतन का मिलन है। अभी मधुबन में आना है, मधुबन के धरने से शक्ति लेनी है। बाप सदा साथ यहाँ पे जैसे है ही, हर कोने कोने में है, जहाँ पे भी जाओ हर कोने में बाप आपको अनुभव होगा ही होगा। लेकिन अभी थोड़ा ऊपर उठना है। जैसे गाने में बताया ना, मधुबन में आंगन में, अभी कहाँ मिलते हैं? अभी सूक्ष्म वतन में, सदा ऑलवेज प्रेजेंट। तो उस जगह पे जाने का सदा पुरुषार्थ होता रहे, चलता रहे। तो शक्ति जो संगम की जो सारे कल्प में का जो सबसे शक्तिशाली अनुभव रहेगा, सत्युग में भी अनुभव नहीं रहेगा। तो उस अनुभव में हमको सदा रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। तो बाबा से शक्ति भी मिलेगी हमको, जीवन का आधार, जन्म जन्मांतर का जो हमारा भाग्य बनना है, इसी से बनना है। तो कितनी ने वैल्यू है इस चीज़ की। अभी आप सुने ना, एक अनुभव सुना होगा, राजू भाई ने सुनाया कि बोले जब बाबा अव्यक्त हुआ तो पार्थिव शरीर पे जैसे सजा रहे थे ना, तो उन्होंने सुनाया कि शिव बाबा स्वयं संतरी दादी के तन में आए और आरती खुद सजाई फूल। बाबा ने कहा कि इस तन द्वारा मैंने सेवा ली, पूरा जन्म मुझे पूरी सेवा ली, तो मैं भी इसका क्या करता हूँ, इसको सजाता हूँ। रिस्पेक्ट रखा बाबा ने, ऑलमाइटी बाप शिव बाबा ने रिस्पेक्ट रखा। देखो, जो बाप बोलता है कि बच्चे देह देह के संबंध भूलो, फिर भी उस तन का ऑलमाइटी बाबा ने खुद उस तन का रिस्पेक्ट रखा, क्योंकि उस तन द्वारा सबकी पालना की और स्वर्ग स्थापन करने के निमित्त बना वो तन। भले वो मिट्टी का है, लेकिन फिर भी बाबा ने उस तन का रिस्पेक्ट रखा, भले वो मुर्दा है ना, फिर भी रखा। तो कैसे वैल्यूबल है। इसलिए जो बाप दादा जो फोटो है ब्रह्मा बाबा का, बहुत वैल्यूबल है। हमको भी रिस्पेक्ट रखना है, क्योंकि उसके थ्रू ही हमारा भाग्य बनना है। और कितना भाग्य बनना है, बहुत बड़ा भाग्य बनना है। तो हमको भी रिस्पेक्टफुल रखना है बाबा की श्रीमत पे, बाबा की जो दिनचर्या बताई उसके ऊपर। तो बाप तो मैं और बाबा बस, जैसे बाप दादा कंबाइंड है, मैं भी कंबाइंड होकर जो रहूँ, भले नीचे ऊपर होता रहे, लेकिन मुझे और करते रहना है, सुधारते जाना है। अच्छा, ओम शांति। ठीक